बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें बारिशों का ताकतवर स्पेल कल से बरसने को तैयार है। लाहौर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मानसून का छठा स्पेल 7 अगस्त तक खुलकर बरसेगा। नशीबी इलाकों के नदी नालों में तौगियानी का खतरा, पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का ताकतवर स्पेल कल से बरसने को तैयार है। लाहौर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। मानसून का छठा स्पेल 7 अगस्त तक खुलकर बरसेगा। नशेबी इलाकों के नदी नालों में तौगियानी का खतरा है, जबकि पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया है। शुगर माफिया स्ट्रांग, हुकूमती रेट कमजोर पड़ गई। 1.25 करोड़ आबादी वाले शहर में चीनी की किल्लत बरकरार। लाहौर में चीनी 200 रुपए किलो बेची जाने लगी है। सरकारी कीमत 173 पर चीनी कहीं दस्तयाब नहीं। जिला इंतजामिया ने किराना फरोशों के लिए होल सेलर्स की लिस्ट जारी करके जांच छुड़वा ली। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सरकारी कीमत 173 पर चीनी कहीं दस्तयाब नहीं। होल सेल डीलर्स मनमाने निर्ख वसूल करते हुए 50 किलो चीनी का थैला 8,850 रुपए तक फरोख्त कर रहे हैं। ग्राम फरोश माफिया हार मानने को तैयार नहीं। जिले हुक्काम ने भी किराना फरोशों की सहूलत के लिए होल सेलर्स की लिस्ट जारी करके अपनी जान छुड़ा ली। शहरियों का कहना है कि चीनी मिल नहीं रही, अगर कहीं मिल भी रही है तो महंगी है। हुकूमत चीनी के निर्ख कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। शुगर मिल्स की तरफ से चीनी फरोख्त ही नहीं की जा रही। चीनी की सप्लाई कई रोज से बंद है। शुगर डीलर्स ने खदशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमत और किल्लत में मजीद इजाफा हो सकता है। मेडिकल टेस्ट ना तशखीस, अद्वियात भी नाकिस। मराकज़ सेहत और मरीज दोनों अल्लाह के हवाले। पैसे बचाने के लिए गैर मेयारी अद्वियात खरीदे जाने का इंकशाफ हुआ है। दही मराकज़ सेहत को मरियम नवाज हॉस्पिटल के नाम से ठेके पर दिया गया था। मराकज़ सेहत लेने वाले डॉक्टर्स घटिया दवाइयाँ खरीदने लगे। मेडिकल टेस्ट ना तशखीस, अद्वियात भी नाकिस। मराकज़ सेहत और मरीज दोनों अल्लाह के हवाले। ठेके पर दिए मराकज़ सेहत पर मरीजों के लिए गैर मेयारी अद्वियात इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। मराकज़ सेहत ठेके पर लेने वाले डॉक्टर्स मुबैना तौर पर पैसे बचाने के लिए गैर मेयारी और घटिया क्वालिटी की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत ने बुनियादी मराकज़ सेहत को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक और दही मराकज़ सेहत को मरियम नवाज हॉस्पिटल के नाम से ठेके पर तो दे दिया, लेकिन ठेका लेने वाले डॉक्टर से मेयारी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए गए। ठेका लेने वाले डॉक्टर्स को माहाना तयशुदा पैसे अदा किए जा रहे हैं, जिनमें अद्वियात का फंड भी शामिल है। ठेकेदार डॉक्टर्स की जानिब से पैसे बचाने के लिए गैर मेयारी सस्ती अद्वियात मरीजों को दी जा रही हैं। सरकारी निगरानी में मराकज़ सेहत पर मेयारी अद्वियात मरीजों को फराहम की जाती थी, लेकिन ठेकेदारी निजाम राइज होने पर अब मेयारी अद्वियात की फराहमी बंद हो गई है। बुनियादी और दही मराकज़ सेहत पर अद्वियात के इस्तेमाल से कबल इनका ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से तज्जिया करवाना लाजिम था। ठेकेदारी निजाम राइज होने के बाद अद्वियात के इस्तेमाल से कबल लेबॉर्ट्री टेस्ट का सिलसिला खत्म हो गया। 2017 में शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत से बुनियादी और दही मराकज़ सेहत पर बेहतरीन मयार की हामिल अद्वियात मुहैया की जा रही थी। अब मराकज़ सेहत ठेके पर देने के बाद अद्वियात का मयार भी गिर गया है और ठेकेदारी निजाम के तहत मरीजों को इलाज के बजाय गैर मेयारी अद्वियात के जरिए संगीन खतरात का सामना है। लेस्को की निजकारी का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया है। वज़ारत पावर डिवीजन ने माली मामलात समेत दीगर रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सर्कुलर डेट की बुनियाद बनने वाले वाजिबुल अदा बिल्स का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। बैंकों से कर्ज अराजी की लेस्को को मुंतकली के रिकॉर्ड की तफसीलात भी मांग ली गई। वफाकी हुकूमत ने मरासला भिजवा दिया। वज़ारत पावर डिवीजन ने पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी को मरासला भिजवाकर लेस्को का फाइनेंशियल रिकॉर्ड तलब किया है। मरासले के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से सब्सिडी कीमत में वाजिबुल अदा वाजबात का रिकॉर्ड, जबकि जनरल सेल्स टैक्स कीमत में FPR के जुमा वाजिबुल अदा वाजबात की तफसीलात तलब की गई हैं। इसी तरह लेस्को में सर्कुलर डेट की बुनियाद बनाने वाले वाजिबुल अदा बिल्स का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। मरासले के जरिए तकसीमकार कंपनीज के दरमियान माली मामलात, कर्जाजात, बैंकों से कर्ज और अराजी की लेस्को को मुंतकली के रिकॉर्ड की तफसीलात मांग ली गई हैं। इसी तरह जून 2025 तक हालिया माली ऑडिट रिपोर्ट भी तलब की गई है। तमाम तफसीलात प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सुपुर्द की जाएंगी। दरियाओं के हिफाजती बंद की तामीर और मरम्मत का फैसला किया गया है। महकमा आपाशी ने 2 अरब 76 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। शाहदारा फ्लड बंद की मरम्मत के लिए फौरी फंड्स तलब किए गए हैं। लाहौर के मज़ाफ़ात में नशीबी इलाके अलर्ट पर रखे गए हैं। शाहदारा के अतराफ आबादी को खतरा लाहिक होने का खदशा है। महकमा आपाशी पंजाब ने हुकूमत से दरख्वास्त की है। लाहौर समेत पंजाब में दरियाओं पर बंद बांधने के लिए 2 अरब 76 करोड़ रुपए की डिमांड की है और इसके लिए 16 स्कीमें तजवीज़ की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक महकमा आपाशी के हुकाम के मुताबिक लाहौर में दरिया रावी शाहदारा पर पानी की सतह में कमी के बावजूद हिफाजती इक़दाम की जरूरत है। हुकाम के मुताबिक दरिया रावी के लाहौर सेक्शन में पानी की आमद 12,984 क्यूसिक है और पीडीएमए की लाहौर डिवीजन को दरिया के किनारे और मुकामात की कड़ी निगरानी की हिदायत की गई है। शाहदारा बंद की मुरम्मत में ताखीर हुई तो शाहदारा के अतराफ की आबादी को खतरा लाहक
ہو سکتا ہے۔ دریا راوی کے کنارے کچے کے علاقے میں فوری بند بنانے کی ضرورت ہے، جبکہ چٹھا بند میں بلند سطح تک بندوں کی بحالی کے لیے 28 کروڑ روپے مانگ لیے گئے ہیں۔ محکمہ ایکسائز کے نئے دفاتر بنیں گے۔ لاہور ریجن بی اور ڈی میں نئے دفاتر بنائے جائیں گے۔ ریجن بی لاہور کا ٹھوکر اور ہرمنز پورہ ریجن ڈی کا آفس بنے گا۔ دفاتر کی تعمیر کے لیے حکومت نے 55 کروڑ کے فنڈز جاری کیے۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ لاہور کے 2 اور 1 گجرات کا نیا دفتر بنے گا۔ لاہور ریجن بی اور ریجن ڈی، جبکہ ڈائریکٹر گجرات کا نیا دفتر تیار ہوگا۔ ریجن بی لاہور کا 4 کنال پر ٹھوکر، 5.5 کنال ہربنس پورہ ریجن ڈی اور 11 کنال پر ڈائریکٹر گجرات کا آفس بنے گا۔ تمام متعلقہ ETOs کے دفاتر بھی انہی عمارتوں میں منتقل کیے جائیں گے۔ دفاتر کی تعمیر کے آغاز کے لیے حکومت نے 55 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ ملٹی سٹوری دفاتر کی تعمیر کا منصوبہ 2 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ لاہور کے دونوں اور گجرات کا دفتر کرائے کی عمارت میں ہے۔ نئے دفاتر کی تعمیر سے سالانہ کروڑوں روپے کرایوں کی مد میں بچت ہوگی۔ مبینہ مقابلوں پر FIA کی انکوائری کا خوف، CCD حکام نے پنجاب حکومت سے تحفظ مانگ لیا، FIA کی شکایت بھی لگا دی۔ FIA کی کارروائیوں سے فورس کا مورال زیرو ہو رہا ہے، انکوائریاں اہلکاروں کو پریشان کر رہی ہیں۔ CCD نے قانون سازی کی اپیل کر دی۔ CCD نے پنجاب حکومت سے FIA کی شکایت کر دی۔ حالیہ ہونے والے مبینہ پولیس مقابلوں پر FIA انکوائری کر رہی ہے، اس پر CCD کے اہلکار پریشان ہیں۔ ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق CCD نے اپنی شکایت میں کہا کہ FIA کی کارروائیوں سے فورس کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے، FIA کی انکوائریاں اہلکاروں کو پریشان کر رہی ہیں۔ ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق FIA کی مداخلت سے بچنے کے لیے CCD نے قانون سازی کی اپیل کی ہے۔ مبینہ پولیس مقابلوں سے FIA انکوائری سے CCD اہلکار خوفزدہ ہیں۔ FIA کی انکوائریوں پر CCD نے حد بندی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ حکام کے مطابق ہائی کورٹ کے احکامات پر مبینہ پولیس مقابلوں زیر حراست ملزمات پر تشدد کی انکوائری FIA کے سپرد کی گئی۔ مردہ قرار دی گئی خاتون کا نادرا کے شناختی کارڈ بحال کرنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ ڈائریکٹر نادرا، DIG انویسٹیگیشن اور سیکرٹری یونین کونسل لاہور ہائی کورٹ پیش۔ نادرا نے کمرہ عدالت میں بحال کیا گیا شناختی کارڈ خاتون کے حوالے کر دیا۔ عدالت کا درخواست گزار کی LJ کی تنخواہیں بھی بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے پٹیشن نمٹا دی۔ جسٹس رحیل کامران شیخ نے حبیبہ انور کی درخواست پر سماعت کی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل محمد عثمان خان پیش ہوئے۔ درخواست گزار خاتون حبیبہ انور اپنے وکیل محمد ادریس بٹی کے ہمراہ پیش ہوئی۔ نادرا کے وکیل نے بتایا کہ رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ درخواست گزار خاتون کے والد نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوایا۔ شوہر نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اس کا شناختی کارڈ منسوخ کروا دیا۔ شناختی کارڈ بن چکا ہے، یہ متعلقہ نادرا آفس سے لے سکتی ہیں۔ فاضل جج نے استفسار کیا کہ کیا اس کے شوہر کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ شوہر کے خلاف تھانہ پرانی نارکلی میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ درخواست گزار خاتون نے بتایا کہ مجھ سے سیکرٹری یونین کونسل نے بیان حلفی لکھوایا ہے کہ میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گی۔ یونین کونسل سے میں نے اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ جو فیک بنوایا گیا تھا وہ کینسل کروایا۔ اس کے بعد میں دوبارہ نادرا آفس آئی۔ نادرا آفس والوں نے وہ میڈم کو میں نے کہا کہ جی میں کینسل کروا کے لے آئی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا جی ٹھیک ہے، آپ یہ پروسیس چلے گا، ہمیں نہیں پتہ 6 ماہ لگتے ہیں، سال لگتا ہے، آپ کا کارڈ پھر ایکٹیو ہو جائے گا۔ جسٹس رحیل کامران شیخ نے ریمارکس دیے کہ نادرا کی غلطی سے شناختی کارڈ منسوخ ہوا۔ درخواست گزار کا کیا قصور، فیس کیوں لی گئی؟ درخواست خاتون نے کورٹ روم میں شناختی کارڈ موصول ہونے پر شوہر کے رویے پر افسوس اور عدالت کے داد رسی کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ نادرا آفس میں جا کے مجھے پتہ چلا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے میرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ شو کر کے تو میرا ID کارڈ جو ہے وہ کینسل کروا دیا۔ الحمدللہ میں نے سفر کیا، میری ذہنی اذیت تو کافی تھی، لیکن اب شکر ہے اللہ کا مجھے ریلیف مل گیا۔ عدالت نے DIG انویسٹیگیشن کو تفتیش مکمل کر کے 14 روز میں چلان مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے متعلقہ افسران کو ہدایات دیتے ہوئے درخواست نپٹا دی۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والی اہم کیسز کی سماعتوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ سابق لیسکو چیف کی پینشن، میڈیکل الاؤنس، بجلی کے مفت یونٹ کی سپلائی روک لی گئی۔ سابق لیسکو چیف شاہد حیدر نے محکمے کی تعدیبی کارروائیوں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جسٹس شاہد کریم نے سابق لیسکو چیف شاہد حیدر کی متفرق درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے لیسکو چیف اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ لاہور سمیت صوبے بھر سے 19 ایڈیشنل سیشن ججز کی ترقی، ججز کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے عہدے پر محکمانہ ترقی دی گئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد رجسٹرار نے نوٹیفیکیشن جاری
जारी किया। लाहौर में तैनात रफाकत अली कमर और मोहम्मद सलमान को सेशन जज के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। सेशन जज के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में एडिशनल सेशन जज खालिद महमूद चीमा, वसीम मुबारक, मोहम्मद जमील, अमीर शहबाज मीर, रिजवानुल हक, अहमद नवाज खान, मोहम्मद फरूख हमीद शामिल हैं। आबिद अली, शहजादा मसूद सादिक, मोहम्मद रिजवान आरिफ, मोहम्मद सलीम इकबाल, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद मसूद हुसैन, लियाकत अली रांझा को भी सेशन जज के ओहदे पर तरक्की मिल गई। एडिशनल सेशन जज तारिक महमूद, मुजम्मिल मूसा और आबिद हुसैन को भी सेशन जज के ओहदे पर तरक्की मिल गई। सारिफ अदालत खत्म होने से पहले ही पुलिस की फुर्तियां जारी। 30 दुकानदारों के वारंट गिरफ्तारी वापस जमा करा दिए। दुकानदारों के वारंट और समन वापस फाइलों की नजर होने पर दुकानदारों ने सुख का सांस लेते हुए दुकानें खोल दी। बढ़ती महंगाई ने मुतासिरा बच्चों को खर्चे में इजाफे के लिए अदालतों से एक बार फिर रुजू करने पर मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को फैमिली अदालतों में मजीद खर्चे की रकम बढ़ाने के लिए अलग दावे करने के बजाय इसी अदालत से रुजू करने की सहूलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद हसन बिलाल ने फैसला दिया। फैसले की रोशनी में मुतासिरा बच्चों ने वालिदैन की मदद से ड्यूटी सिविल जजों के पास दावे दायर करना शुरू कर दिए। पंजाब असेंबली से नए बल्दियाती एक्ट की मंजूरी ताखीर का शिकार। यूनियन काउंसिल्स की तश्कील और इंतखाबी अमल पर डेडलॉक बरकरार है। 2 माह गुज़र गए, एक्ट स्टैंडिंग कमेटी से मंजूर नहीं हो सका। कमेटी की अक्सरियत ने बल्दियाती इदारों के इख्तियारात बढ़ाने की तजावीज़ दी हैं। पंजाब असेंबली से नई बल्दियाती एक्ट 2025 की मंजूरी का मामला ताखीर का शिकार हो गया। ज़राए के मुताबिक 2 माह का मुकर्रर वक्त गुजर जाने के बावजूद ये बिल अब तक असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी से मंजूरी हासिल न कर सका। ज़राए का कहना है कि नए बल्दियाती एक्ट में यूनियन काउंसिल्स की तश्कील और इंतखाबी अमल पर अब भी डेडलॉक बरकरार है। ताहम हुकूमत ने कमेटी से मंजूरी की कोशिशें तेज कर दी हैं और अहम पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ज़राए ने मजीद इंकशाफ किया कि स्टैंडिंग कमेटी की अक्सरियत ने बल्दियाती इदारों को मजीद इख्तियार देने की तजावीज़ दी हैं। इसी के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात महदूद करने की सिफारिशात भी ज़ेर गौर हैं। एक अहम पेशरफ्त में ये बात सामने आई कि डिप्टी कमिश्नर की लोकल काउंसिल्स पर चेयरमैनशिप की शिक खत्म करने पर असूली इत्फाक हो चुका है। सूबाई वज़ीर के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी में एक्ट की ज्यादातर शिकों पर इत्फाक की राय हासिल किया जा चुका है और आइंदा 2 से 3 इजलासों में मुस्बत पेशरफ्त की तवक्को है। वज़ीर स्पेशलाइज्ड ख्वाजा सलमान रफ़ीकी ज़ेरे सदारत इजलास लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों में रेफरल सिस्टम शुरू करने का फैसला किया गया। म्यू जनरल और सर्विस अस्पताल में पेशेंट रेफरल सिस्टम नाफिज होगा। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीकी ज़ेरे सदारत इजलास में म्यू जनरल और सर्विस अस्पताल में रेफरल सिस्टम शुरू करने का फैसला किया गया है। इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी रुश्ता लोधी, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज, स्पेशल सेक्रेटरी तारिक रहमानी ने शिरकत की। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर आबिद महमूद खौरी और MS जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन समेत महकमा सेहत के अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में इजलास हुआ। 88 नई स्पोर्ट्स गेमों के PC1 पहली नेशनल यूथ गेम्स की तैयारियों और जश्न आज़ादी फैमिली फंडरेज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान सयाल और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब खिजरजाद चौधरी, PMU के अफसरान, डिप्टी डायरेक्टर तारिक खान ज़ादा और दीगर ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर खेल ने कहा, जश्न आज़ादी फैमिली फंडरेज लाहौर का सबसे बड़ा इवेंट होगा जिसमें अब तक 3000 से ज़्यादा लड़के और लड़कियां रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मलिक फैसल अयूब खोखर ने पहली नेशनल यूथ गेम्स इस्लामाबाद की तैयारियों के हवाले से कहा कि पंजाब की टीमें भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी। सूबाई वर्किंग पार्टी इजलास में तरक्याती स्कीमों के लिए 52 अरब 58 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 24 अरब रुपए से जायद रकम मंजूर की गई। PND बोर्ड ने माली साल 2025 और 26 के सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 15वें इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती सेक्टर्स की 8 तरक्याती स्कीमों के लिए 52 अरब 58 करोड़ 87 लाख 60 हज़ार के फंड्स की मंजूरी दी है। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस मरकज़ साउथ नॉर्थ के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है। अब आपको बताएं कि लाहौर में नए मुकर्रर होने वाले अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मज़ार इकबाल पर हाज़री तारीखी बादशाही मस्जिद का भी दौरा किया। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मज़ार इकबाल आमद पर अमेरिकी कौंसल जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्टेटसन सैंडर्स ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए, जहां पर उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासरात भी कलमबंद किए। इसके बाद अमेरिकी कौंसल जनरल ने बादशाही मस्जिद का दौरा किया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने अमेरिकी कौंसल जनरल का इस्तकबाल किया और मस्जिद का मुकम्मल दौरा भी करवाया। अमेरिका की जानिब से स्टेटसन सैंडर्स को लाहौर में नया कौंसल जनरल मुकर्रर किया गया है। ये इस ओहदे पर खिदमात देने वाले 35वें अमेरिकी सफारतकार हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42।
कि वफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद को चेयरमैन वापटा तैनात कर दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद को वफाकी काबीना की मंजूरी से चेयरमैन वापडा तैनाती पर मुबारकबाद दी। उम्मीद जाहिर की कि मोहम्मद सईद बतौर चेयरमैन वापडा अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से अंजाम देंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार भी मौजूद थे। सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कज़न मरहूम मियाँ शाहिद शफी के इसाले सवाब के लिए कुल-ख़्वानी का इनेकाद किया गया। नात खां मरगूब अहमद हमदानी वसाफ हमदानी ने गुलहाया अक़ीदत पेश किए। कारी नसीर और कारी अला बख्श ने दुआ करवाई। मॉडल टाउन में सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के कज़न मियाँ शाहिद शफी मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और दुआ का एहतमाम किया गया। कुल ख्वानी में नात ख्वां मरगूब अहमद हमदानी और वसाफ अहमद हमदानी ने बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश किया। कुल ख्वानी में हसन नवाज शरीफ, साबिक वफाकी वजीर चौधरी आबिद शेर अली, साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज, सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर अयाद, सुहेल जिया भट्ट, खुर्रम दस्तगीर खान ने शिरकत की। यूसुफ अब्बास, अजीजुर रहमान चंद, सीनियर साफी हफीजुल्लाह खान न्याजी, इश्तियाक अहमद लोन, मियाँ फैसल वहीद, मियाँ अदनान सनाउल्लाह शरीक हुए। कलीम चौधरी, हाफिज अमीर अली अवान, उमर सुहेल जिया भट्ट, सुहेल अहमद शेख, शाहिद कादिर और शेख कामरान ने शिरकत की। कुलख्वानी में MPA राना मोहम्मद अरशद, MPA मलिक रियाज, मुफ्ती इंतखाब नूरी, कारी अल्लाह बख्श, मोहसिन रशीद भट्ट, अबू बकर फहीम बिशारत समेत सियासी और समाजी शख्सियात और सनतकारों ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन ने जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज में मनाने का ऐलान कर दिया। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम 10 अगस्त और 14 अगस्त को मुकाबले होंगे। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने जश्न आज़ादी की मुनासबत से रेसलिंग मुकाबलों का ऐलान कर दिया। महर अकरम उर्फ काला पहलवान 10 अगस्त को मैट रेसलिंग और 14 अगस्त को जश्न आज़ादी दंगल करवाएंगे। काला पहलवान कहते हैं कि 10 अगस्त को पंजाब कॉलेज जिम्नेजियम में मैट रेसलिंग मुकाबले होंगे। 14 अगस्त को जश्न आज़ादी दंगल भगवानपुरा हाई स्कूल में होगा। बड़ी अच्छी 20 कुश्तियां होंगियां, आवाम को मजा आएगा। आवाम के अपील है 14 अगस्त का दिन भगवानपुरे ग्राउंड हाई स्कूल के अंदर करा रहे हैं आज़ादी दंगल, तो 10 तरीक को पंजाब कॉलेज के अंदर असी करा रहे हैं। बड़ी अच्छी गद्दे कुश्तियां सरदार साहब, पाकिस्तान कोच, फरीद पहलवान, नाम भट्ट साहब, तो मैं महर अकरम उर्फ काला पहलवान मुकाबलों की निगरानी करने के साथ साथ कामयाबी हासिल करने वाले पहलवानों को नकद इनामात से भी नवाजेंगे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है।